हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लासेस। और आज की क्लास करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं टोटल ऑल टाइप के नंबर। सबसे पहला जो आता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है पहले इसको समझते हैं, ठीक है। फर्स्ट जो है बच्चों आपका क्या रहेगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ऑल काउंटिंग नंबर स्टार्ट विथ 1। जो 1 के साथ स्टार्ट होता है ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स। सच एस में आएगा 1 2 3 4 लाइक डैश डैश डैश, ऐसे जितने भी काउंटिंग है उन सभी का सेट, कलेक्शन। और इसको डिनोट करने के लिए जो सिंबल है वो बच्चों एन बना के एक स्पेशल सिंबल बनाना है, डबल लाइन खींचनी। तो ये है सेट ऑफ नेचुरल नंबर। क्लियर हुआ? तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 टू इंफिनिटी नहीं बोलनी है, काउंटिंग बोलना है। ऐसा काउंटिंग 1 टू इंफिनिटी, ठीक है। थोड़ा सा इसमें ध्यान देना, एक वर्ड ऐड करोगे क्या, काउंटिंग। तो ऑल काउंटिंग नंबर्स स्टार्ट विथ 1 सच एज 1 2 5 डैश डैश एंड सो ऑन। इन नंबर्स के कलेक्शन को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें सेकंड नंबर कौन सा है, तो सेकंड नंबर होता है सेट ऑफ होल नंबर। अब सेट ऑफ होल नंबर्स को किससे डिनोट करते हैं बच्चों, डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। अब सेट ऑफ होल नंबर में डब्ल्यू से डिनोट करते हैं और इसके अंदर में है ऑल नेचुरल नंबर्स। ऑल नेचुरल नंबर्स डॉट जीरो। इसमें क्या रहेंगे, इंक्लूड करना है एक्स्ट्रा एक नंबर जिसको हम बोलेंगे जीरो, यानी कि जीरो भी रहेगा, बाकी पूरे नेचुरल नंबर्स होने चाहिए 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ऐसे नंबर्स का, ठीक है। ये डैश डैश का मतलब और आगे बढ़ रहा है नंबर, और इसको ब्रैकेट को बंद करोगे। कई बच्चे इसको ये वाला ब्रैकेट बनाते हैं, तो ये ओपन ब्रैकेट नहीं लगाना है। ये सेट है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में जो ब्रैकेट्स होते हैं वो करली ब्रैकेट से एनक्लोज किया जाता है। यहां पर क्या चीजें हम समझ, नेचुरल नंबर में 1 से लेके रहते हैं ऑल काउंटिंग नंबर, और होल नंबर्स में एक्स्ट्रा क्या रहता है, जीरो रहता है। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं दोनों में कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर और सेट ऑफ होल नंबर्स में कौन किसमें क्वांटिटी, किसमें नंबर सबसे ज्यादा है, तो आप क्या जवाब दोगे, सेट ऑफ होल नंबर में। सेट ऑफ होल नंबर में नेचुरल नंबर के कंपैरिजन में एक्स्ट्रा एलिमेंट है जो कि जीरो है। थर्ड जो कि नंबर है जिसको हम बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स। तो सेट ऑफ इंटीजर्स में कौन से नंबर होते हैं बच्चों, तो नेचुरल नंबर होता है, यानी कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ये सारे नंबर्स भी रहते हैं। इसमें जीरो भी रहता है। इसमें निगेटिव नेचुरल नंबर्स भी होते हैं, लाइक -1 -2 -3 एंड सो ऑन, इधर भी बढ़ते जाता है। यानी कि पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर, इंक्लूड जीरो, इन तीनों को इंक्लूड कर देते हैं, तब ये जो बनता है सेट ऑफ क्या बनता है, इंटीजर्स बनता है। क्लियर है बच्चों? तो सेट ऑफ इंटीजर्स में क्या क्या होते हैं, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, जीरो और निगेटिव नेचुरल नंबर। और इसको डिनोट किससे करते हैं बच्चों, या तो ऐसे आई बना दो, ठीक है, या फिर इसी को ऐसा जेड बना दो। तो सेट ऑफ इंटीजर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, जेड से भी डिनोट करते हैं या फिर आई से डिनोट करते हैं। ये एक एलिमेंट नहीं है, सेट है। पूरे सेट को किससे डिनोट किया जाता है वो सिंबल बता रहा हूं मैं आप लोग को, ठीक है। तो हमने तीन चीजें पढ़ लिया, ठीक है, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और सेट ऑफ इंटीजर्स, ये तीन पढ़े। इसके बाद जो नेक्स्ट होता है सेट ऑफ रैशनल नंबर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रैशनल नंबर, जो रैशनल नंबर के सेट है उनको हम यहां पर अब समझेंगे। तो सबसे ध्यान देना है कि रैशनल नंबर का जो सेट है उसको डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं बच्चों, कैपिटल क्यू से डिनोट करते हैं। ये सेट ऑफ किसकी बात करता है, रैशनल नंबर की बात करता है, ओके। और सेट ऑफ रैशनल नंबर का जो सेट है उसको क्यू से डिनोट करते हैं। इसके जो एलिमेंट्स होते हैं, इनके एलिमेंट्स को हम किससे डिनोट करते हैं, पी बाई क्यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं बच्चों, पी बाई क्यू से डिनोट करते हैं। ये क्या है, सेट ऑफ जो है रैशनल नंबर के एलिमेंट है पी बाई क्यू। और सच दैट, इसको सिंबल को हम लोग सच दैट बोलते हैं। और ये इस प्रकार से होता है कि ये जो पी और क्यू जो है ये क्या हो, आर इंटीजर्स होने चाहिए, है ना, आर इंटीजर्स। एक तो ये इंटीजर्स होना चाहिए। एक और कंडीशन है कि क्यू की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एक और कंडीशन है कि HCF जो होता है बच्चों, HCF किसका और क्यू का, वो 1 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन के साथ ये सेट ऑफ रैशनल नंबर बनता है। क्लियर? सेट ऑफ रैशनल
जो है वो कैसे बनता है, तो एलिमेंट्स p बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं। दूसरा ये जो p और q कहां से लेने हैं, वो सारे इंटीजर्स से लेने हैं। इंटीजर्स का जो सेट है जो हमने प्रीवियस सिस्टम में पढ़ा, पॉजिटिव नेचुरल नंबर, निगेटिव नेचुरल नंबर एंड जीरो, ये तीनों में से कोई भी नंबर आप ले सकते, बशर्ते q को जीरो नहीं लेना है। क्लियर है, यानी p जीरो हो सकता है बट q की वैल्यू को जीरो नहीं लेनी। तो इसमें देखो तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन की p और q इंटीजर्स होना चाहिए, दूसरा कंडीशन q जीरो नहीं होना चाहिए, और तीसरा कंडीशन की HCF जो निकालोगे, HCF जो आप लोग छोटी क्लास में पढ़ कर आए हो, महत्तम समापवर्तक बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं किसका, p और q, ये दोनों नंबर का जो HCF है वो 1 होना चाहिए। ये तीन कंडीशन के साथ जो फुलफिल होता है उसको हम बोलते हैं रैशनल नंबर बोलते हैं। क्लियर है, कई बुक में जो है आपको सिर्फ ये दो ही कंडीशन दिखेगी, तीसरी कंडीशन नहीं दिखाई जाती है, ठीक है, बट वो भी एक होता है कंडीशन। तो ये पूरा, अब देखिए रैशनल नंबर को ऐसे हम लोग नहीं बना, बाई एलिमेंट, सेपरेट एलिमेंट करके, ऐसे कॉमा करके हम लोग नहीं इसको शो कर पाएंगे। तो इसको हम लोग किस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपर्टी वाइज बताते हैं इसको, क्योंकि एक एक एलिमेंट आप नहीं बता पाओगे कि कौन कौन से एलिमेंट इसके पास है, ठीक है, लेकिन इनको हम प्रॉपर्टी से हम बता पाएंगे कि इसमें ये प्रॉपर्टी होती है। अब ऐसे जो प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगा वो सारे नंबर्स इसके अंदर आएंगे। तो क्या इसके अंदर में 1 आएगा कि नहीं आएगा, सोच के देखो, 1 आएगा कि नहीं, बिल्कुल आएगा। क्यों, क्योंकि 1 बाई 1 लिखा जा सकता है, यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं सबके डिवाइड में 1 डाल दो। बात समझ रहे हो, यानी कि ये जितने इंटीजर्स हैं अगर हम सबके डिवाइड में 1 1 तो वो पूरे नंबर्स आ जाएंगे फिर, और वो यही है, यानी कि ऑल इंटीजर्स को हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। क्यों, सबके डिवाइड में 1 डालने से, यानी कि इसके अंदर में सारे नंबर्स आ जाएंगे, कौन, -3 -2, ये सारे नंबर्स भी आ जाएंगे, जीरो भी आ जाएगा, क्योंकि 0 बाई 1 लिखा जा सकता है, 0 बाई 2 लिखा जा सकता है। तो ये जो नंबर है वो क्या है, रैशनल नंबर भी बन गया, ठीक है। तो जीरो भी आ जाएगा, इसमें 1 2 3 भी नंबर्स आ जाएंगे, ये सारे, यानी कि ऑलरेडी जितने हमने रैशनल नंबर पढ़ा है उन सभी रैशनल नंबर को, सभी इंटीजर्स को क्या बोल सकते हैं, रैशनल नंबर बोल सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा क्या होगा, एक्स्ट्रा वो नंबर्स है, लाइक जैसे एक्स्ट्रा नंबर अगर हम बात करें क्या है, जैसे 5/2, 1/3, -9/7, ऐसे नंबर्स को हम एक्स्ट्रा नंबर बोल रहे हैं। ये सारे नंबर्स भी इंक्लूड हो जाते हैं यहाँ, मतलब ये एक रैशनल नंबर, क्यों, क्योंकि एक तो ये डिवाइड के फॉर्म में, ठीक है, एक तो ये आपके किस फॉर्म है बच्चों, ये देखोगे इंटीजर है, इंटीजर है, तो इंटीजर आपका क्या बनता है, रैशनल नंबर बनता है। और नीचे का जीरो नहीं है, इसलिए ये डिनोमिनेटर जीरो नहीं है। तीसरा, इनके बीच का एचसीएफ कॉमन, देखो कोई नंबर नहीं है, तो 5 और 2 के बीच को कोई भी डिवाइड नहीं करता है, तो इसलिए ये तीनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। फाइनली ये बन जाता है आपका क्या, रैशनल नंबर बन जाते हैं। 5/0 को लिख सकते हैं क्या, नहीं लिख सकती, डिनोमिनेटर में आपका जो है जीरो नहीं होना चाहिए, लेकिन 0/5 एक रैशनल नंबर है, तो 0/5 लिख सकते हो, बट 5/0 अलाउ नहीं है, तो वो एक रैशनल नंबर नहीं है, वो अनडिफाइंड नंबर होता है। क्लियर है, तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। ऐसे निगेटिव, पॉजिटिव और भी हम बना सकते हैं, इंटीजर अपॉन इंटीजर ही रैशनल बनता है। अब कई बच्चे सोचते हैं कि डिवाइड में दिख रहा है, बोल दो रैशनल नंबर, ये सब बच्चे के थिंकिंग में आती है कि p/q बोलते हैं, p/q जो है वो मतलब डिवाइड में कुछ भी बोल दो रैशनल है। इसका मतलब लोग बोलते हैं कि सर 5/-2 रैशनल है, ठीक है, ये तो है, लेकिन ये नहीं है, ये नहीं है, ये डिवाइड में तो है लेकिन ये रैशनल नंबर नहीं है। रैशनल नंबर का मतलब था कि ये इंटीजर और इंटीजर, इंटीजर ही आपका रैशनल बनता है, बट 5 इंटीजर है लेकिन रूट 2 इंटीजर नहीं है, इसीलिए डिवाइड के फॉर्म में दिख रहा है, तो आप ये मत बोल दो कि वो एक रैशनल नंबर है। क्लियर है, 162 अपॉन यहां पर 94, मान लीजिए मैंने ये एक नंबर दे दिया, तो आपको क्या करना है, ये है तो रैशनल, लेकिन इसको सही तरीके से कैसे लिखा जाता है कि इसको अगर 2 से कैंसिल हो रहा है, क्योंकि इनके बीच में बहुत सारे कॉमन नंबर है, कॉमन नंबर मतलब इनका एचसीएफ निकालोगे तो कुछ और आएगा, तो हमें क्या करना रहता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में और कन्वर्ट करता है, तो इसको 2 से भाग करोगे, 2 8 जा, 2 1 जा, ठीक है, 2 4 जा 8, 1/7, तो अब फाइनली क्या है, 81/47। अब ये किसी से नहीं, यहां पर हम बोलेंगे 162/94 नहीं लिखेंगे,
ये किसके बराबर है? 81/47। और इनका HCF 1 होता है, इसीलिए इस फॉर्म में इसको लिखेंगे, इस फॉर्म में ना लिख के इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जैसे यहां पर देखो 162 और 92 को दो ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है। 2 जो है 162 इज डिविजिबल बाई 2 एंड अगेन 92 इज डिविजिबल बाई 2, यानी कि 162 भी 2 से डिवाइड होता है, 92 भी 2 से डिवाइड होता है। तो हमें उन कॉमन फैक्टर को निकालना पड़ता है, तो वो निकाल के जो मतलब वो फाइनली चेक करेंगे, बोलेंगे हाँ एक तो ये दोनों इंटीजर है, उसके बाद नीचे का 0 भी नहीं है, और तीसरा इनका HCF 1 आता है, इस वजह से ये एक रैशनल नंबर है। दूसरा तरीका होता है रैशनल नंबर को जांच पड़ताल करने का, एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा कौन सा तरीका होता है, टेक्निक है रैशनल नंबर। जब हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो यहां पर ध्यान देना है कि रैशनल नंबर होता है वो आपका क्या होगा, या तो टर्मिनेट होगा। अब यहां पर हम टर्मिनेट को समझेंगे, जैसे 5/2, अगर हम 5/2 को सॉल्व करें तो ये 2.5 आता है, यानी कि कंप्लीटली रुक गया। यानी कि जब हम उसको डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाए, एक समय के बाद वो रुक जाए, स्टॉप हो जाए, तो इसको बोलते हैं बच्चों टर्मिनेट। क्या बोलते हैं? टर्मिनेट। टर्मिनेट मतलब होता है रुक जाना, आगे नहीं बढ़ना। यानी कि 5/2 को जब हम भाग करते हैं तो हमें जो है एक टर्मिनेट नंबर मिलता है। तो एक तो ये तरीका है चेक करने का कि चेक कर लो भाई वो टर्मिनेट हो रहा है कि नहीं। अगर टर्मिनेट हो गया तो वो एक रैशनल नंबर है। ऐसा कुछ ऐसे भी नंबर होते हैं जो टर्मिनेट नहीं होते हैं, लाइक अगर हम 10/3 को डिवाइड करें तो ये क्या बनने वाला है बच्चों, 3.333 चलते जाएगा। आप सॉल्व करके देख लो, यही आने वाला डैश डैश, ये रुकने वाला नहीं है, चलते जाएगा। और इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? नॉन टर्मिनेट, यानी कि नहीं रुकने वाले नंबर। ठीक है, इसमें नॉन टर्मिनेट के साथ साथ सारे नंबर रिपीट वाले हैं, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेट तो है बट ये क्या है, साथ में रिपीट कर रहा है। अगर कोई नंबर नॉन टर्मिनेट है, अगर टर्मिनेट है तो सीधा देख के बोल दो कि भाई वो एक रैशनल नंबर है, लेकिन अगर वो नॉन टर्मिनेट है तो फिर चेक करना आपका काम है कि वो रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहां पर आप देखो सारे नंबर्स रिपीट कर रहे हैं, तो ये भी क्या हो गया, रिपीट हो गया। तो ये भी क्या है, एक रैशनल नंबर। कभी कभी होता है एग्जाम्पल में वो डायरेक्ट पॉइंट के फॉर्म में दे देगा और आपसे पूछेगा कि बताइए ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं है। जैसे मैंने बोला कि 2.3652 एंड सो डैश डैश डैश। अब पूछ रहा है आपसे कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो इस नंबर को देखिए क्या समझ में आ रहा है कि ये जो 3652 है ये रिपीट कर रहा है बार बार। देखो 3652 3652 3652, बट ये चलते जा रहा है। तो ये वाले जो ग्रुप है 3652 वाले जो ग्रुप है ये बार बार रिपीट कर रहा है, लेकिन ये खत्म नहीं हो रहा है, मतलब आगे चलते जा रहा है। तो ये जो है क्या है, दो इसमें, एक तो ये नॉन टर्मिनेट भी है, कोई बात नहीं। अगर नॉन टर्मिनेट है प्लस इसमें क्या दिख रहा है, ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो अगर नॉन टर्मिनेट प्लस रिपीट है तो ये क्या इंप्लाई करता है बच्चों, ये एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर है। ठीक है, तो जैसे अगर हम बात करेंगे रैशनल नंबर, दुनिया का कोई भी रैशनल नंबर होगा, रैशनल नंबर ये दो टाइप के हो सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर जो है मैंने बताया, रैशनल नंबर जो होगा वो आपको यहां पर दो टाइप से दिखेगा, या तो वो टर्मिनेट होगा और दूसरा या तो वो नॉन होगा। तो जो नॉन टर्मिनेट होगा, अगर नॉन टर्मिनेट होगा तो उसके साथ वो हमेशा क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेट में भी दो केस बनते हैं, एक रिपीट और एक नॉन रिपीट। तो अगर ये रिपीट कर दिया, नॉन टर्मिनेट के साथ साथ रिपीट होना, अगर वो नंबर रिपीट कर रहे हैं तो वो एक रैशनल नंबर बनता है। अब किसकी बात करेंगे बच्चों, सेट ऑफ इरेशनल नंबर। अब सेट ऑफ इरेशनल नंबर क्या होता है, तो सेट ऑफ इरेशनल नंबर मतलब वो होता है जो रैशनल नहीं हो, है ना, यानी कि जिसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। यानी कि इसका क्या होता है, ये रैशनल अपोजिट होता है, जो कि अपोजिट को हम लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। तो रैशनल नंबर का ये कॉम्प्लीमेंट होता है। ओके, यानी कि इसके अंदर में क्या है, वो सारे नंबर्स आते हैं जो जिसे p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस्ड नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, ये सी किसको बताता है बच्चों, सी बताता है कॉम्प्लीमेंट को, जो रैशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट होता है, इसीलिए इसको सी लिखते हैं। जैसे किसी स्कूल में क्लास में दो हिस्से में डिवाइड होता है, बॉयज और गर्ल्स, है ना। तो अगर मैं बोल रहा हूं इस क्लास में बॉयज या गर्ल्स ही होते हैं, दो ही तो होते हैं,
तो बॉयज का कॉम्प्लीमेंट कौन बनेगा? गर्ल्स, गर्ल्स का कॉम्प्लीमेंट बॉयज बनेंगे, जस्ट अपोजिट। तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, जिसमें सिर्फ दो ही ऑप्शन है, तो वहां पर हम इसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, एक का ये कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। जैसे पास या फेल, तो हम बोलेंगे कि वो जो है एक क्या है, दूसरे का कॉम्प्लीमेंट होता है। सेट ऑफ ऑल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नंबर्स दैट कैन नॉट बी, that cannot be expressed in the form, in the form p, यानी कि जिसे p बाई q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, ऐसे नंबर रेशनल नंबर का कॉम्प्लीमेंट यानी कि इरेशनल नंबर बोला जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर में कौन कौन से नंबर आएंगे बच्चों? जैसे √2, √3 माइनस √5 प्लस 7, इस टाइप के जो नंबर, ये एक नंबर है ऐसा नंबर। पाई हो गया, ई हो गया, ये सब कांस्टेंट है। पाई की वैल्यू जो है, कई बच्चे सोचते हैं पाई की वैल्यू 22/7 होती है, बट वो 22/7 नहीं होती है, उसको अभी हम एक्सप्लेन करेंगे, ओके। जैसे अगर हम पाई की बात करें, पाई की वैल्यू जो होती है वो, एक तो बहुत सारे नंबर होते हैं, वो रिपीट नहीं करता है, मतलब एक तो अगर हम देखें ना, उसकी नंबर्स को रिपीट नहीं करते हैं। अब जैसे कई बच्चे बोलते हैं कि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो ये 22/7 नहीं होती है बच्चों, ये अलग नंबर है, ये अलग नंबर है, ये रैशनल है, ये इरेशनल नंबर होता है, तो ये नॉट इक्वल होता है। लेकिन पाई और 22/7 की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेट इक्वल है, यानी कि जो 22/7 का जो वैल्यू होता है ना, ये रिपीट करता है, ठीक है। कितनी होती है इसकी वैल्यू? 22/7 वैल्यू जो होती है वो 3.142857 ऐसे चलते जाता है, एंड सो ये नंबर्स। तो इन नंबर्स को अगर आप ध्यान से देखोगे ना बच्चों, तो ये जो है 142,857 ये रिपीट कर रहा है, तो इस वजह से क्या है, ये रिपीटेशन है, प्लस रिपीट कर रहे हैं नंबर, और नॉन टर्मिनेट है, ये क्या है, एक रैशनल नंबर है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, ठीक है। तो 22/7 क्या होता है बच्चों? एक रैशनल नंबर होता है। बट पाई की बात करेंगे ना, तो पाई की अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 3.14 समथिंग के बराबर होता है, यानी कि हम लोग ऐसा, इसकी वैल्यू भी 3.14 समथिंग कुछ होती है, लेकिन बहुत सारे नंबर होते हैं, ये चलते जाता है, नॉन रिपीट होता है। अगर आप इसको गूगल में करोगे कि भाई हमें पाई की वैल्यू बता दो, तो पाई की जो वैल्यू निकल के आने वाली है 3.14 समथिंग कुछ होने वाला है, बोलो तो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ इसकी क्या वैल्यू, जितने डिजिट तक आप लेना चाहते हो, 100 डिजिट, 200, 500, जितना तक लेके जाना है, 10,000 तक, वो आपको सामने ला के रख देगा वो, ठीक है। जस्ट हम लोग चेक करते हैं 1 मिनट, ठीक है। वैल्यू ऑफ पाई अप टू मान लीजिए मैंने लिख दिया 10,000, ये आपको दे दिया वैल्यू, देखिए, ठीक है। ये अगर आप देखोगे ना 3 पॉइंट समथिंग कुछ आ रहा है, देखो, ठीक है। ये मैंने डाला, अभी मान लीजिए 1 लाख डाल दिए, ये है वैल्यू, देखो कहीं से भी कोई नंबर रिपीट नहीं कर रहा है, तो पाई की अप्रोक्ट वैल्यू हो गई 3.14 के, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, नॉट इक्वल है, इसीलिए ये क्या है, एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। चलिए, तो ये तो बात हो गई इरेशनल नंबर की। अब हम बात करेंगे लास्ट जो है, कौन सा, सेट ऑफ रियल नंबर, ठीक है। लास्ट है ये सेट ऑफ रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स भी होता है, बट वहां तक अभी नहीं जाएंगे। सेट ऑफ रियल नंबर, और सेट ऑफ रियल नंबर जो है क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है किसका, रैशनल का और इरेशनल का, इसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बनाए तो कैसा होगा बच्चों, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वोल नंबर रहेगा। कौन सा, सेट ऑफ वोल नंबर। सेट ऑफ वोल नंबर में एक्स्ट्रा क्या रहता है, जीरो रहता है, तो इसमें पूरे नेचुरल नंबर भी रहेंगे, और एक्स्ट्रा क्या रहेगा, इसमें जीरो रहेगा। नेक्स्ट नंबर की बात करें तो कौन सा था इसके बाद, इसके बाद था सेट ऑफ आपका इंटीजर्स, ठीक है। तो ये है आपका सेट ऑफ इंटीजर्स,
इसको बोलेंगे सेट ऑफ इंटीजर्स, और इसके अंदर में एक्स्ट्रा क्या है, निगेटिव नंबर है, -1, -2, -3 एंड सो निगेटिव नंबर्स भी हैं। तो यानी कि नेचुरल नंबर भी है, जीरो भी है और निगेटिव नंबर्स भी हैं। इन सभी नंबर्स के कलेक्शन को हम लोग सेट ऑफ इंटीजर्स बोलते हैं। और सेट ऑफ इंटीजर्स के बाद बात करें तो ये जो नंबर है वो बनेगा आपका रेशनल नंबर। सो क्या बोलेंगे, सेट ऑफ रेशनल नंबर। अब इसके अंदर में एक्स्ट्रा क्या रहेगा बच्चों, ये सेट ऑफ रेशनल नंबर, और इसके अंदर में पूरे रेशनल वाले ये सभी तो हैं, एक्स्ट्रा कौन से, जैसे 1/2, 3/7, -5/3, इस टाइप के नंबर्स भी इसके पास एक्स्ट्रा है। ठीक है, और इस नंबर्स के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि ये एक्स्ट्रा जो है इस बोलेंगे इरेशनल नंबर। ये कौन सा नंबर है बच्चों, इरेशनल नंबर, इसको क्यू का कॉम्प्लीमेंट बोलेंगे। और इसके अंदर में √2 वाले नंबर, √3 वाले नंबर, -√7 वाले निगेटिव नंबर, 1/√3, इस टाइप के नंबर्स हो गए, पाई हो गया, ई हो गया, लाइक इस टाइप के नंबर जो भरे पड़े हैं उसको हम बोलते हैं इरेशनल नंबर बोलते हैं। और दोनों का कॉम्बिनेशन जो बनेगा वो बनने वाला है आपका सेट ऑफ, ये जो नंबर बनने वाले हैं ये है आपका सेट ऑफ रियल नंबर, यानी कि रियल नंबर के अंदर में सब आ जाता है। ये सभी नंबर्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, सेट ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर, इसके अंदर में रेशनल भी होते हैं और इरेशनल नंबर भी होते हैं। दोनों नंबर कॉम्बिनेशन जो होता है वो कौन सा है, सेट ऑफ रियल नंबर। और इसी के साथ आपके जो नंबर सिस्टम के जो क्लासिफिकेशन है वो यहाँ पर फिनिश होते हैं। ठीक है, एक और नंबर होता है, वो कौन सा होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, बट वो हटके होता है, वो थोड़ा अलग है, वो कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, दो रियल नंबर को जोड़ के बनाते हैं और बीच में आई लगाते हैं, इमेजिनरी नंबर, तब वो सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स बनता है। तो बट अभी वहां तक नहीं जाना है, अभी अपने को सिर्फ रियल नंबर तक पढ़ना था। तो रियल नंबर तक बेसिक चीजें मैंने बता दिया कि ये सबसे छोटा सेट होता है, इससे बड़ा होल नंबर होता है, इससे बड़ा इंटीजर होता है, इससे बड़ा रेशनल होता है, और इरेशनल ये अलग होते हैं, दोनों एक दूसरे से कोई कॉम्बिनेशन नहीं होते हैं, लेकिन दोनों जो है वो सेट ऑफ रियल नंबर के अंदर में आता है।